बिहार में शिक्षा का क्या स्तर है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। वो कहानी है 1962 में बना बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का। उस यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर लिखा होगा, आप देख सकते हैं, मगध यूनिवर्सिटी। और मगध यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है। इधर हमेशा गार्ड वार्ड रहते हैं, छुट्टी पे भले प्रोफेसर चले जाए लेकिन गार्ड रहते हैं। और इस बिल्डिंग में आने का रास्ता जो है यही है, देख सकते हैं आप लोग। ये जो रास्ता है वो आइए, अपना इसमें एडमिशन कराइए, भविष्य बनाइए, भविष्य बिगाड़िए और फिर इस यूनिवर्सिटी से 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में लटक लटक के करके जाइए। देखिए, ये मगध यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है और मेन बिल्डिंग के सर के ऊपर जो है दो को कैमरा लगा हुआ है। एगो रोटेट करने वाला लगा हुआ है और एगो बिना रोटेट करने वाला लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि मगध यूनिवर्सिटी के सर के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है वो सब कुछ देखता है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तो भूइया जो बैठा है वो काहे नहीं कुछ देखता है, वो कुछ नहीं देखता है। और वो तो इतना बड़ा अंधा है कि मगध यूनिवर्सिटी का ये मेन बिल्डिंग है और मेन बिल्डिंग का मेन शौचालय है ये। और शौचालय की कहानी मैं दिखाना चाहता हूँ कि जितना दयनीय स्थिति शौचालय का है ना, उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति जो है ना इसमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य का हो जाता है। देखिए, इसमें VC आते होंगे, बड़ा बड़ा लोग आते होंगे, बड़ा बड़ा पढ़ाने वाले प्रोफेसर आते होंगे, जिनके आगे PhD लगा के डॉक्टर साहब भी कहा जाता होगा, सभी लोग आते हैं। मेन बिल्डिंग से आगे जो है ये शौचालय है। और ये देखिए शौचालय की स्थिति क्या है। देखिए, ये इसकी स्थिति देखिए, इसका गेट तक जो है ना वो नहीं खुलता है, ये देखिए। और ये पूरा शौचालय जो है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मूत्रालय देखिए और ये हगनालय देखिए। ये सब की स्थिति एकदम दयनीय है, बद से बदतर है। 600 एकड़ में मगध यूनिवर्सिटी फैला है। बजट का कमी नहीं है, बजट खूब है, कैंपस भी खूब बड़ा है। और बच्चा पढ़े या ना पढ़े, चिड़ई चुरुंग इसमें खूब पढ़ता है, सब खूब गाछ वृक्ष लगा है और हरियाली भी है भरपूर। लेकिन बच्चों के ज़िंदगी में हरियाली नहीं है, बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। और बिहार का लगभग जितना भी सरकारी यूनिवर्सिटी है उसमें 3 साल का जो कोर्सवा होता है ना, वो 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 5.5 साल और 6 साल में होता है। और 6 साल में कोर्स कंप्लीट कराने वाला ये मगध यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे जगह पे मगध यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट बैन है। अब ज़रा बताइए कि इस मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की क्या गलती कि इसका सर्टिफिकेट बाहर बैन हो गया। काहे कि इसमें टीचर के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो दलाल है, और दलाली के वजह से जो है ना मगध यूनिवर्सिटी का नाम खराब हुआ। मगध मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं तो हम बिहारी भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। जब हिंदुस्तान अखंड था ना, और अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक और नेपाल से लेके श्रीलंका तक जब राज करता था ना हिंदुस्तान, तो उसका एक राजा थे और राजा थे मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य, और राजधानी हुआ करता था मगध का पाटलिपुत्र। और उसी मगध के नाम पे मगध यूनिवर्सिटी बना। और आज इतिहास के नाम पे ये, अब ज़्यादा बोल देंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा, कलंक नहीं बोलेंगे चूँकि इसमें बच्चे पढ़ते हैं। सुनने में आया है कि कल 13 तारीख है और बच्चे जो है इसमें मांग कर रहे हैं कि हम लोग VC से मिलना चाहते हैं। बिहार के यूनिवर्सिटी में बच्चों से VC मिलना शुरू कर दे तो बच्चों का भविष्य ही निखर जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि दिल्ली के सिंहासन पे चाहे कोई भी बैठ जाए, वो नहीं चाहता है कि बिहार और बिहारी आगे जाए। इसीलिए तो क्या केंद्र सरकार को नहीं पता है कि उनका चुनाव हुआ 2014 के बाद 2019 में एकदम टाइम पे हो गया, लेकिन बिहार का जो है यूनिवर्सिटी की स्थिति दयनीय है। क्या बिहार के नीतीश कुमार जी को नहीं पता है? ये बात पता है, लेकिन बच्चों के लिए कौन लड़ेगा, भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। बस अगर गलती से बच्चे अपने भविष्य के लिए सड़कों पे उतर गए
तो एगो नया धारा है, धारा 353, जो धारा नीतीश कुमार जी नहीं बनाए हैं या नरेंद्र मोदी जी नहीं बनाए हैं। ये धारा बनाया था सब अंग्रेज, कि सरकारी काम में बाधा के जुर्म में किसी के ऊपर लगा दिया जाता था। जैसे हमारे ऊपर 5-7 बार लग चुका है ये धारवा, और 353 लग जाएगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे अपने भविष्य के लिए ही लड़ रहे हैं, इस बात की जानकारी शायद यहाँ के नेताओं को नहीं है। अगर नेताओं को होती तो पक्ष हो या विपक्ष, आज कम से कम सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जो लेट सेशन चल रहा है उसके लिए आवाज़ जरूर उठाते। इस 600 एकड़ के यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत, जब यहाँ पे भविष्य ही बच्चों का नहीं बन पाए। ये बच्चे कल फिर आंदोलन करेंगे, परसों आंदोलन करेंगे, और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक मगध यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से ना चलाया जाए। और ये आंदोलन होगा, और नेशनल न्यूज़ चैनल पे इन सब चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि असल मुद्दे से तो भटका दिया जा रहा है लोगों को, और भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करा दिया जा रहा है, कहीं दंगा करा दिया जा रहा है, और कहीं चैनल में दाढ़ी वाला टीका वाला को बुला के आपस में लड़ा दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि दाढ़ी वाले का भी बच्चे का भविष्य इस यूनिवर्सिटी में बर्बाद हो रहा है, तो टीका वाले का भी। तो काहे ना एक बार इस यूनिवर्सिटी पे चर्चा दिल्ली के चैनल में बैठ के किया जाए। करना होगा, तब जाके बिहार का भविष्य बचेगा। और सिर्फ मैं मगध यूनिवर्सिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ BRBU यानी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का। मैं बात कर रहा हूँ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भोजपुर का। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के सभी यूनिवर्सिटी जो समय पे नहीं चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का। और इन सब यूनिवर्सिटी में सुधार होना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बच सके। चलिए मुख्य गेट पे चलते हैं, थोड़ा सा बकबकाएंगे, लोग को सुनाएंगे, ताकि नेताओं तक आवाज़ पहुंच जाए और कुछ बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो जाए। चलिए, हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी मगध का जिक्र होता है तो उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, और मगध के धरती के नाम पे एक मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार में है। और उसी विश्वविद्यालय के मैं मेन गेट पे हूँ, और ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा कैंपस है, और बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चों का भविष्य बचाने की, बनाने की जिम्मेवारी जो है ना इस विश्वविद्यालय प्रशासन की है। लेकिन यहाँ पे बच्चों का भविष्य बनता नहीं है, बिगड़ता जरूर है। इसीलिए कल 13 तारीख को यहाँ के बच्चे जो है आंदोलन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए लड़ने वाले हैं। इतिहास में मगध का और मगध के शासक का जब स्वर्ण अक्षरों से जिक्र होता है तो इस यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ने वाले बच्चे रोते होंगे कि एक समय था जब मगध पूरे दुनिया पे राज करता था, और एक समय है जब मगध विश्वविद्यालय के बच्चे का भविष्य जो है मगध की धरती पे स्थापित विश्वविद्यालय में ही बर्बाद हो जाता है। इसके लिए आवाज़ उठाना होगा, और सबको आवाज़ उठाना होगा। यहाँ तक कि इसमें पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ, छात्रों के माता पिता के साथ साथ जितने भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, उन सबको आवाज़ उठाना होगा। और मगध यूनिवर्सिटी के साथ साथ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, सबका सेशन जो है ना वो सुचारू रूप से चलाना होगा, तब जाके बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, बिहार के बच्चों का भविष्य आबाद होगा। बाकी इसकी कहानी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप गूगल पे भी जाके सर्च मार सकते हैं। ये बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, और सबसे ज़्यादा छात्र भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा फैकल्टी यानी सबसे ज़्यादा अलग अलग कोर्स भी इसी यूनिवर्सिटी में है। लेकिन बिहार के बाहर सबसे ज़्यादा बदनाम भी यही यूनिवर्सिटी है। बस इस बदनुमा दाग को हटाइए और इतिहास से कुछ सीख लीजिए, और मगध की धरती पर स्थापित मगध यूनिवर्सिटी का
भविष्य बचाइए, ताकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का भी भविष्य बन सके। बाकी मगध यूनिवर्सिटी के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों इतना ही कहेंगे कि तुम लोग जब आबाद हो, जिंदाबाद हो, तो इसमें पढ़ने वाले बच्चे का भी भविष्य आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। मगध यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा होके इसकी स्थिति को दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।